नमस्कार दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में रहने लगे और मेवाड़ में जिन स्थानों पर मुगल सेनाओं ने कब्जा किया उन्हें वापस प्रताप ने जीत लिया और मुगल अधिकारियों को मार डाला। जब अकबर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सन 1577 ईस्वी को शहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। जब शहबाज खां मेवाड़ आया तो उसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा क्योंकि प्रताप जंगलों में चले गए थे। करीब 3 साल तक प्रयास करने के बाद भी शहबाज खां प्रताप को बंदी नहीं बना सका। अगले ही वर्ष अकबर ने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना को महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा। जब अब्दुल रहीम मेवाड़ की ओर आ रहा था तो इनके साथ इनका परिवार भी आया था। इन्होंने महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने से पहले अपने परिवार को शेरगढ़ में ठहरा दिया, लेकिन जब महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह को इस बारे में पता चला तो उसने अब्दुल रहीम की बेगम और पुत्री सहित उनके परिवार को बंदी बनाकर ले आया। लेकिन जब महाराणा प्रताप को इसका पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। प्रताप ने अपने पुत्र से कहा कि एक राजपूत कभी औरतों पर अत्याचार नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि जाइए और अब्दुल रहीम के परिवार को वापस सम्मान सहित छोड़ कर आइए। जब अब्दुल रहीम मेवाड़ आया तो उसने भी कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा और अब्दुल रहीम वापस दिल्ली लौट गया। देखा जाए तो मुगल ने तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य जमा सके। सन 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दिवेर मुगलों का मुख्य थाना था जहां से सेना भेजी जाती थी, इसलिए दिवेर को जीतना बहुत ज़रूरी था। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने मनकियावास के जंगलों में रहकर बनाई थी। दिवेर की रक्षा अकबर का चाचा सुल्तान खां कर रहा था। विजयादशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनका पुत्र अमर सिंह कर रहा था। महाराणा प्रताप ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया और दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुल्तान खां एक हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से हाथी पर वार किया और सुल्तान खां नीचे आ गिरा। जैसे ही सुल्तान खां नीचे गिरा, अमर सिंह ने अपने भाले से सुल्तान खां पर इतना जोरदार प्रहार किया कि भाला सुल्तान के कवच, शरीर और घोड़े को भेदता हुआ जमीन में धंस गया। जब यह सब मुगल सेना ने देखा तो उनमें भगदड़ मच गई और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। सुल्तान खां मरने ही वाला था कि तभी उसने अमर सिंह को देखने की इच्छा जाहिर की। महाराणा प्रताप दूसरे राजपूत सैनिक को सुल्तान खां के पास ले गए और कहा कि यही अमर सिंह है। सुल्तान ने कहा कि यह अमर सिंह नहीं है। फिर महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया और कहा कि यह भाला सुल्तान के जिस्म से निकालो। सुल्तान खां ने अमर सिंह के वार की काफ़ी प्रशंसा की और उसके बाद सुल्तान खां ने अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिन्हें बैटल ऑफ दिवेर कहा जाता है, मुगल बादशाह के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को भी जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में मेवाड़ की ओर सेना भेजी, लेकिन वह महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। कई वर्षों तक अकबर ने भरसक प्रयास किए, लेकिन वह महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया और न ही उसे अपने अधीन कर सका। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की रक्षा में लगा दिया। उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन वह महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में गोपीनाथ शर्मा ने कहा है
कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त प्रताप की आंतों में खिंचाव आया और उसी के चलते 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप का स्मारक बांडोली में स्थित है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार अकबर के पास पहुंचा, तो अकबर की आंखों से आंसू नहीं रुके थे। अकबर एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जो अपने सबसे बड़े शत्रु महाराणा प्रताप की मौत पर बहुत रोया था और कहा था कि महाराणा प्रताप ने अपने सर को कभी किसी के आगे नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप की वीरता और अदम्य साहस को देश कोटि कोटि नमन करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।